नो नो द डेट व्हेन आई गेव दिस मॉक, ये अकाउंटेंसी का मॉक है जो मैंने सीयूईटी की प्रिपरेशन के टाइम दिया था, एंड दीज वर माय पर्टिकुलर मिस्टेक्स एज वेल एज द क्वेश्चंस आई लेफ्ट जिनका आंसर मुझे नहीं आता था। दूसरे हाथ में है मेरा वो मॉक जो एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट किया मेरे फाइनल एग्जामिनेशन में, एंड आफ्टर द रिजल्ट्स केम आउट आई रीचेक्ड व्हाटएवर द क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड, एंड दीज आर द रिजल्ट्स इन माय हैंड, एंड यू कैन सी हियर 200 on 200. Hey guys, this is Sunny Said. This video is particularly the journey from here to here. I know मैंने बहुत सारी videos में share किया, but this video regarding how to prepare for CUET is really important. देखा जाए तो ज्यादा टाइम नहीं बचा। अगर मैं 20th अप्रैल से भी गिनूं तो 20th अप्रैल से लेकर 20 मई तक तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचता है ये प्रूफ कर देने के लिए कि तुम्हारे नेक्स्ट 3 to 4 years कौन से कॉलेज में बीतने वाले हैं। तुम्हें बीकॉम या फिर किसी भी और कोर्स की डिग्री मिलेगी तो वो ब्रांड एंड वो टैग कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज का होने वाला है। ऑफन आफ्टर 12th तुम सब टारगेट कर रहे होगे मेजरली टेकिंग एज कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के अगर यहाँ पे क्राउड है तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे होगे, एंड इसमें भी तुम्हारे कुछ टारगेट्स होंगे जो होते हैं टॉप कॉलेज। फॉर एग्जांपल SRCC, माय होम एज ऑफ नाउ, हिंदू, हंसराज, किरोरीमल एंड मेनी अदर स्कॉलर कॉलेजेस जिनका ब्रांड वैल्यू, जिनका पैकेज इतना हाई रहा है कि तुम्हारा एकमात्र उससे नाम जुड़ जाने से तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस एज वेल एज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, पैकेज, ऑफरिंग्स इतनी सारी आ जाएंगी, तुम खड़े होके कुछ कहीं बोलोगे तो लोग सुनते हैं, राइट? एंड हु एम आई टू टेल यू, माय नेम इज सिमरन एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट स्टडिंग एट SRCC. मैंने CUET 2023 का अटेम्प्ट दिया था, एंड आई एम ऑल हेयर टू शेयर एवरीथिंग, एक्सपीरियंसेस दैट आई गॉट, मिस्टेक्स दैट आई मेड, एंड व्हाट इज द करेक्ट एंड राइट पाथ एज ऑफ नाउ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। बात करते हैं बिना किसी देरी के कि नेक्स्ट 1 मंथ तुम्हारे कैसे बीतने चाहिए, मेरे कैसे बीते थे, एंड नेक्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हें इंक्लूड कर लेनी चाहिए अभी से अपने प्रिपरेशन में, ताकि मेरी तरह तुम कुछ 2-4 मार्क्स से ना छूटो। इसमें बात करूं तो बड़े बड़े कॉलेजेस लाइक SRCC, हिंदू, हंसराज, इन सारे ही कॉलेजेस टॉप लिस्ट वाइज, रैंक वाइज, NIRF की रैंकिंग वाइज बहुत ज्यादा फेमस है। एशिया का नंबर 1 कॉलेज फॉर economics and commerce, Shriram College of Commerce, and I really think so. I don't think so. I am very well sure कि तुम सब बिल्कुल मेरी तरह हो, क्योंकि लास्ट ईयर तुम सबके पोजीशन पे मैं बैठ के ना मैं भी यही सोच रही थी SRCC नहीं मिलेगा, लाइक टॉपर्स के लिए होता होगा। सी आई वॉज अ टॉपर इन समवेयर एट द वेरी इनिशियल स्टेज, बट जैसे जैसे मेरे को 9th-10th में साइंस पढ़ाई गई तो मेरा लेवल कम होते जा रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा था। दैट कुड बी सीरियस रीजन वाई आई टुक कॉमर्स। तो हमें से बहुत सारे इसीलिए कॉमर्स लेते हैं, राइट? तो मेरा ये जो डिसीजन था इसी चीज से चेंज हो रहा था कि मुझे अपना लेवल नहीं पता चल पा रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई जज्ड माई सेल्फ वेरी वेरी अर्ली कि मुझसे SRCC और हिंदू, हंसराज जैसे कॉलेजेस निकलना बहुत मुश्किल है। लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स साउथ कैंपस में है, बट कट ऑफ बहुत हाई जाती है, पैकेज बहुत हाई जाता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आती है। आई लिटरली एज सून एज मैंने 12th का एग्जाम दिया था, मेरे हाथ में मेरे मार्क्स थे, स्कोर 95%, स्टिल आई वाजंट श्योर अबाउट कि मैं क्योंकि 95% आया, 99% नहीं आया, राइट? क्योंकि जब 12th एंड ऑल का सीन था, 12th के मार्क्स लगने थे तो 12th के मार्क्स के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन होते थे, एंड 99% वाले बच्चे ही SRCC में जाते, राइट? तो आई वाज लाइक I did got 99%. I'm not an SRCC वाला बच्चा maybe, तो I'm not made for it. But I am here in front of you guys. अगर तुम एक वीडियो देख रहे हो ना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जाने के लिए, because universe is actually gonna tell you something कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। 12th के बेसिस पे एग्जाम एंड CUET के बेसिस पे एग्जाम लिटरली बहुत डिफरेंस है। हमारे लिए काम इजी हुआ है, अप्रोच डिफरेंट है, स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, टाइम थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, द वे यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, द सिनेरियो अराउंड यू, इट्स ऑल डिफरेंट, एंड यही है तुम्हारा मौका। Believe me, as soon as you'll get that tag of SRCC, a tag of Delhi University, or being a Hindu का स्टूडेंट, हंसराज का स्टूडेंट, तो वो एक अलग लेवल का केक होता है, सीरियसली। तो अभी तुम एवरेज हो, तुम्हारे ढंग के मार्क्स नहीं आते, तुम सही में बहुत टॉपर रहे हो, टॉपर्स को भी हो सकता है नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज ना मिले, ठीक है? बहुत बार होता है, क्योंकि मेरी जो स्कूल की टॉपर थी, लाइक नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, बट मेरे स्कूल के टॉपर्स भी थे, बट दे आर इन समवेयर साउथ कैंपस का भी कोई गिरा हुआ कॉलेज, जस्ट बिकॉज उनकी CUET का बैठने का तरीका अच्छा नहीं था, वो वाली प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, राइट? तो एक अलग पहचान बनानी है। अगर वो पहचान बनानी है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड डिस्कस करते हैं वो कुछ 4-5 मेजर चीजें जो नेक्स्ट 30 डेज में तुम्हारे CUET की प्रिपरेशन में होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम कॉमर्स के डोमेन से हो, साइंस के डोमेन से हो, या फिर ह्यूमैनिटीज के डोमेन से हो। CUET की प्रिपरेशन करनी है, ये जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक 200 on 200 तक जानी है।
तो लेट्स बिगिन। उससे पहले गाइस मेक श्योर दैट अभी तक ये सारी चीजें, ये सारी बातें, टिप्स वैल्यूएबल लगी है। मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन सो दैट तुम CUET से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट एंड कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मिस ना करो एंड CUET की प्रिपरेशन तुम्हारी कंटिन्यूअसली चलती रहे। इफ यू फाइंड माई चैनल एंड दिस वीडियो यूजफुल एज वेल, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। कर दिया? अभी जाके करो। तो here comes the first thing, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो जो तुमने सब्जेक्ट चूज करे हैं उन सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस काफी ज्यादा डिलीट भी हो रहा है कि कुछ चीजें आ रही है, कुछ चीजें नहीं आ रही है एंड कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल मैं लूंगी इकोनॉमिक्स का। हमारे टाइम में भी आया था, डजंट मैटर्स, बहुत स्मॉल पोर्शन है 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बट आ रहा है बिकॉज क्वेश्चन मैंने बहुत देखे थे उसके रिगार्ड। लैंग्वेज हो या फिर जो भी डोमेन सब्जेक्ट हो, उसके लिए सिलेबस क्या है अभी से यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, सेग्रीगेट करके रख लो। वो सिलेबस तुम्हें कहाँ से एंड कैसे कवर करना है, क्या यूट्यूब पे अवेलेबल है या फिर तुम्हें कोई कोर्स बाय करना पड़ेगा या फिर अपने सीनियर या टीचर से हेल्प लेनी होगी, ये सब चीजें अभी क्लियर होनी चाहिए। हमें मेहनत करनी है बट राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेक श्योर दैट द सिलेबस एंड सब्जेक्ट इज वेल क्लैरिफाइड इन योर माइंड। सबसे ज्यादा डाउट्स आता है तुम सबको कि अभी ये टाइम हमें सिलेबस कवर करना चाहिए या सेकेंडली हमें MCQs अटेम्प्ट करने चाहिए। सी आई वुड से अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्क्स इन क्रैकिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे अच्छी बात तुम सबके लिए पता है क्या है, तुम्हें सिर्फ एक महीना भी नहीं, कुछ 15 दिन हुए हैं अपने बोर्ड एग्जाम दिए हुए, तो यू आर वेल अवेयर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट जो भी तुम्हें पूछा जाने वाला है CUET के एग्जाम में। बट तुम्हें इसमें बस अपना अप्रोच लगाना है, MCQ वाली स्ट्रैटेजी लगानी है, क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, कुछ कंसेप्ट्स को, कुछ टर्म्स को याद रखना है, ये तुम्हारा एफर्ट होने वाला है इसमें। दीज यूज्ड टू बी माय डेली टारगेट्स, ये थोड़ा फट गया, आई डोंट नो। दिस इज 20th मई, लाइक राइट 1 month फ्रॉम नाउ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, ये 3 घंटे का मैंने स्लॉट बनाया है 3 मार्क्स देने का एंड 5 to 6, 6 to 7 मेरे को 2 घंटे एनालिसिस करने हैं एंड 8 to 10 कंसेप्ट मेरे को रिवाइज करना है इकोनॉमिक्स का, जो कि है पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, एज यू कैन सी है। मैं फ्लिप कर दूंगी। तो देखो यार, थोड़ा कुछ सीखो, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, टास्क डे वाइज वो करो, क्योंकि CUET तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीजें कवर करना रह गया, तुमने सब कवर करके बैठ रखे। थोड़े स्मार्ट बनो, स्मार्ट बच्चों की तरह करना, कवर करके बैठ रखे हो, हर दिन को गेम की तरह लो। ये मॉक दिया, एनालाइज किया, मिस्टेक्स करी, करेक्ट भी कर ली एंड ये कम होता चला जाए बस, राइट। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई वुड से, स्टे अवेयर ऑफ द अपडेट्स रिगार्डिंग CUET या फिर और भी कोई भी स्ट्रैटेजी या समथिंग, क्योंकि NTA जो भी अभी अपडेट्स निकालेगा, चाहे तुम्हारे एप्लीकेशन करेक्शन विंडो एटसेट्रा चीजों से रिलेटेड हो, तो तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बनती है। अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बड़ी बहन को प्लीज छोड़ दो, थोड़ा खुद सेल्फ अवेयरनेस रखो। अभी तो आई नो मोस्ट ऑफ यू आर, बट आई हैव सीन सम ऑफ माई जूनियर्स, लाइक हाँ मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स है, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को फ्रेंड बना रखा है मैंने। अब मेरे को तो नहीं पता था मैं ये सब करने लग जाऊंगी, बट मैं देख रही हूँ हाउ इररिस्पॉन्सिबल दे आर राइट नाउ। उन्हें, दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। अब ये नहीं कि तुम JEE नीट नहीं दे रहे तो CUET को इतना लाइटली लोगे, राइट। यू आर मिसिंग आउट अ कॉलेज, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर अवेयर ऑफ राइट नाउ एंड जो भी अपडेट्स हैं तुम्हें उससे वाकिफ रहे। लास्टली मैं बस यही बोलूंगी, ढंग से मार्क्स दो, साथ में साथ सिलेबस कवर करो, लेक्चर्स देखो, मिस्टेक के लिए एक अलग नोटबुक बनाओ, एनालिसिस के लिए अलग नोटबुक बनाओ, नोट्स वगैरह रिविजन करने के लिए हर सुबह तुम कौन सी नोटबुक से रिवाइज कर रहे हो, ये सब तुम्हारा माइंड में जितना ऑर्गेनाइज रहेगा, आसपास जितना ऑर्गेनाइज रहेगा, तुम्हारे मार्क्स भी उतने क्लैरिटी से, ढंग से, विदाउट एनी कंफ्यूजन, स्ट्रेस से आ पाएंगे। अभी के लिए दैट्स सेट फॉर द वीडियो गाइज। मैंने काफी चीजें शेयर करी है इसमें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET 2024 इतना अच्छे से कि कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। एंड ये इकलौती वीडियो नहीं है, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब and hit that bell icon, as well as share your thoughts on how helpful the video was, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो या कोई भी इश्यू आ रहा है तो let me know in the comments. I will try to answer as well. Okay, thank you so much. Stay safe, stay healthy and stay tuned with Sunny.